सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इतिहास पर आधारित ऐसे जी के एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये सभी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं जो कि पेपर में पूछे जा चुके हैं और चांस है कि आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जी के स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है कि रोलेक्ट एक्ट कब लागू किया गया था। रोलेक्ट एक्ट एक कानून था जिसे कब लागू किया गया था, तो वो है सन 1919 में। रोलेक्ट एक्ट कानून को लागू किया गया था सन 1919 में। डेट अच्छी तरह से याद में, इसका ईयर याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोलेक्ट एक्ट को और किस नाम से जाना जाता था। याद रखना है कि रोलेक्ट एक्ट को और किस नाम से जाना जाता था, तो वो था काला कानून। रोलेक्ट एक्ट को काला कानून के नाम से जाना जाता था और इसे महात्मा गांधी जी ने काला कानून कहा था। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया कि रोलेक्ट एक्ट को महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था, या तो फिर किस कानून को महात्मा गांधी जी ने काला कानून कहा था, तो वो कहा था रोलेक्ट एक्ट को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोलेक्ट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो उसका उद्देश्य था कि राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलना। राष्ट्रीय आंदोलन जो थे उन्हें कुचलना रोलेक्ट एक्ट का एक मुख्य उद्देश्य था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था। सो वो था सत्याग्रह आंदोलन। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेक्ट एक्ट किस वाइसराय के काल में पारित किया गया था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। तो वो है लॉर्ड चैमफोर्ड। लॉर्ड चैमफोर्ड वाइसराय थे जब रोलेक्ट एक्ट को पारित किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोलेक्ट एक्ट के अनुसार पुलिस को क्या अधिकार दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट है कि रोलेक्ट एक्ट के अनुसार पुलिस वाले को क्या अधिकार दिया गया था। तो इसका सही जवाब है बिना वारंट गिरफ्तारी। पुलिस वालों को यह अधिकार था कि वो बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकते हैं। ये रोलेक्ट एक्ट में बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोलेक्ट एक्ट के विरोध में कौन सी घटना घटी थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड घटी थी रोलेक्ट एक्ट के विरोध में, जो हुई थी सन 1919 में घटित हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। रोलेक्ट एक्ट के विरोध के लिए लोग जलियांवाला में इकट्ठा हुए थे, जो कि अमृतसर में स्थित है, और वहाँ पर उन पर गोलियां चलाई गई थी, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो वो हुआ था 13 अप्रैल सन 1919 में। याद रखना है डेट कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था सन 1919 और 13 अप्रैल के दिन। और जलियांवाला बाग जो है वो अमृतसर में स्थित है, याद रखना है। और इस दिन बैसाखी का त्यौहार था। जब जलियांवाला बाग घटना घटित हुई उस समय बैसाखी का त्यौहार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन था। सो वो था जनरल डायर। याद रखना है कि जलियांवाला बाग में जिसने गोली चलाने का ऑर्डर दिया था उसका नाम था जनरल डायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोलेक्ट एक्ट का पूरा नाम क्या था। तो उसका पूरा नाम था एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1999। 1919 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोलेक्ट एक्ट होने पर भारत में कैसी स्थिति थी। तो स्थिति एकदम भय और असंतोष की स्थिति थी। भय और असंतोष की स्थिति रोलेक्ट एक्ट लागू होने पर। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने रोलेक्ट एक्ट को क्या कहा था। सो इसका सही जवाब है काला कानून। गांधी जी ने रोलेक्ट एक्ट को काला कानून कहा था। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करके रोलेक्ट एक्ट ने किस मौलिक अधिकार को सबसे अधिक प्रभावित किया था। तो वो था स्वतंत्रता के अधिकार को। स्वतंत्रता का जो अधिकार था उसे रोलेक्ट एक्ट ने अत्यधिक तौर पर प्रभावित किया था। नेक्स्ट, किस संगठन ने रोलेक्ट एक्ट का विरोध किया था। तो ऑप्शन में दिए गए में से दो संगठन थे। वो पहला था राष्ट्रीय यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और दूसरा था मुस्लिम लीग। तो ये दोनों ने इसे विरोध किया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ए और बी दोनों इसका सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रॉलेट एक्ट किस रिपोर्ट पर आधारित था? तो वो था रॉलेट समिति की रिपोर्ट। रॉलेट एक्ट जो था वो रॉलेट समिति की रिपोर्ट पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो वो हुआ था बम्बई में। रॉलेट एक्ट के विरोध में सबसे पहले जो सत्याग्रह है वो मुंबई में चालू हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह की तिथि क्या थी? तो वो थी 6 अप्रैल सन 1919। रॉलेट एक्ट के विरोध सत्याग्रह की तिथि थी 6 अप्रैल 1919। अब अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने कौन सा सम्मान लौटाया था? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो इसका सही जवाब है कैसर ए हिंद पदक, जो अंग्रेजों द्वारा दी गई थी। कैसर ए हिंद पदक उन्होंने वापस लौटा दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट से भारत में कौन सी भावना बढ़ी थी? तो वो था राष्ट्रवाद और विरोध की भावना बढ़ी थी रॉलेट एक्ट में, भारत देश में रॉलेट एक्ट की वजह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में सबसे बड़ा नरसंहार कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था जलियांवाला बाग अमृतसर में। याद रखना है, रॉलेट एक्ट के विरोध में सबसे बड़ा नरसंहार जो है वो जलियांवाला बाग अमृतसर में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉलेट समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी लॉर्ड चैमफोर्ड ने। रॉलेट समिति की अध्यक्षता की थी लॉर्ड चैमफोर्ड ने। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है 13 अप्रैल सन 1919 को। 13 अप्रैल सन 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी पेपर में सन पूछेगा या तो कभी पूछेगा पूरी तारीख है, ऑप्शन में दे देगा। तो 13 अप्रैल 1919 याद रखना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, यानी जलियांवाला बाग जो है वो कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है अमृतसर में। याद रखना है, अमृतसर है पंजाब में। सो अमृतसर शहर में स्थित है जलियांवाला बाग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वाइसराय कौन था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड चैमफोर्ड। लॉर्ड चैमफोर्ड उस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वाइसराय थे, याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य जिम्मेदार अधिकारी कौन था? तो वो था जनरल डायर। याद रखना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य जिम्मेदार जो अधिकारी था वो था जनरल डायर। नेक्स्ट प्रश्न है 13 अप्रैल सन 1919 को कौन सा पर्व मनाया जा रहा था? तो वो था बैसाखी का त्यौहार। बैसाखी का त्यौहार था 13 अप्रैल सन 1919 को, और जिस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटित हुई थी उस दिन बैसाखी का त्यौहार था। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग किस घटना के विरोध में एकत्र हुआ था? तो वो है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे और उन पर गोली चलाई गई। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब है असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। याद रखना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड की समिति किस समिति की गठित की गई थी, यानी जलियांवाला बाग जो घटना घटित हुई थी उसकी जांच के लिए कौन सी समिति की गठित की गई थी? तो वो था हंटर समिति। हंटर के अध्यक्षता में हंटर समिति की स्थापना किया गया था, यानी उसको गठित किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हंटर समिति ने किसे दोषी ठहराया था? तो वो था जनरल डायर को। हंटर समिति ने जनरल डायर को दोषी ठहराया था। नेक्स्ट प्रश्न है जनरल डायर को किसने मारा था? तो फिर उसने उधम सिंह ने उसे मारा था। जनरल डायर की हत्या की थी उधम सिंह ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वो है 1757 में। सन 1757 में भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो वो हुआ था अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में। अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो सही जवाब है 1764 में हुआ था। याद रखना है कि बक्सर का जो युद्ध है वो हुआ था 1764 में। नेक्स्ट,
बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो सही जवाब है मेजर हेक्टर मुनरो ने किया था अंग्रेजों का नेतृत्व बक्सर के युद्ध में। नेक्स्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ? तो वो हुआ था वॉरेन हेस्टिंगस। वॉरेन हेस्टिंगस के शासनकाल में लागू हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट। नेक्स्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने अपनाई थी? तो नीति अपनाई थी लॉर्ड डलहौजी द्वारा अपनाई गई थी ये नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो वो हुआ था 1775 से 1782 के बीच में हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमानेंट सेटलमेंट किसने लागू किया? तो वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था परमानेंट सेटलमेंट लागू। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैवतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो वो था थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो के द्वारा रैवतवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई थी। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो वो हुई थी मेरठ से। 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी मेरठ से। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो वो थी रानी विक्टोरिया। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी थी रानी विक्टोरिया। नेक्स्ट, दिल्ली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो वह बहादुर शाह जफर द्वारा किया गया था। दिल्ली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था बहादुर शाह जफर के द्वारा। नेक्स्ट, कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो वो थे नाना साहब। नाना साहब ने किया था कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में कब समाप्त हुआ? तो वो 1858 में ख़त्म हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल भारत से। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो हुई थी 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। नेक्स्ट, कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? सही जवाब है A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम ने की थी कांग्रेस की स्थापना। नेक्स्ट, प्रथम कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था मुंबई में। प्रथम कांग्रेस अधिवेशन हुआ था मुंबई शहर में। नेक्स्ट, प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो सही जवाब है वेमेश चंद्र बनर्जी। वेमेश चंद्र बनर्जी थे भारत यानी प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष। नेक्स्ट, बाल पाल लाल किसे कहा जाता है? तो वो थे 3 राष्ट्रवादी नेता को कहा जाता था बाल पाल लाल। नेक्स्ट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तो ये कहा था तिलक। लोकमान्य तिलक द्वारा कहा गया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर ही रहूँगा। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल का विभाजन हुआ था सन 1905 में। बंगाल विभाजन है सन 1905। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया? तो वो किया गया था 1911 में। बंगाल विभाजन रद्द किया गया था 1911 में। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? तो वो हुई थी ढाका में। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में। नेक्स्ट, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो वो लौटे थे 1915 में। याद रखना है 1915 यानी 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत लौटे थे। इसलिए हम 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी मनाते हैं। नेक्स्ट, खेड़ा सत्याग्रह किससे संबंधित था? तो वो था कर माफ़ी से संबंधित। खेड़ा सत्याग्रह का संबंध था कर माफ़ी से। नेक्स्ट, अहमदाबाद मिल हड़ताल किस विषय पर थी? तो वो थी वेतन वृद्धि पर। अहमदाबाद मिल हड़ताल जो थी वो थी वेतन वृद्धि पर। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन
बी 1920, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था सन 1920 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन किस घटना के विरोध में था? तो वो था जलियांवाला बाग हत्याकांड की विरोध में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत कब आया? तो आया था 1928 में। साइमन कमीशन भारत आया था सन 1928 में। नेक्स्ट, साइमन कमीशन का नारा क्या था? तो वो था साइमन गो बैक। साइमन गो बैक था नारा साइमन कमीशन का। नेक्स्ट, नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? तो वो हुआ था 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित हुई। नेक्स्ट, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो वो था 1929 में पारित हुआ था पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। नेक्स्ट, दांडी मार्च कब शुरू हुआ? तो वो हुआ था 1930 में। दांडी मार्च की जो शुरुआत हुई वो हुई थी 1930 में। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो वो हुआ था 1931 में। गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो सही जवाब है 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? तो वो था करो या मरो का नारा था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था करो या मरो। नेक्स्ट, भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? सो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन थे भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भारतीय कौन थे? तो वो थे सी राजगोपालाचारी थे पहले गवर्नर जनरल। नेक्स्ट, आज़ादी के समय भारत के वाइसराय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन थे भारत के समय, यानी आज़ादी के समय भारत के वाइसराय। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? तो वो हुआ था सन 1905 को। स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था सन 1905 को। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। नेक्स्ट, लाहौर अधिवेशन 1929 में किसने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया? तो थे नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन 1929 पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया था। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन में किसने नेतृत्व किया? तो वो थे गांधी जी ने नेतृत्व किया था भारत छोड़ो आंदोलन का। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा संगठन बनाया था? तो वो था आज़ाद हिंद फौज का। याद रखना है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का संगठन बनाया था। नेक्स्ट है नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो वो था मेहरुनिसा। मेहरुनिसा नाम था नूरजहां का वास्तविक नाम। नेक्स्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कब हुआ? तो वो हुआ था सन 1674 में। सन 1674 में हुआ था छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन किसने किया था? तो वो था लॉर्ड कर्जन ने किया था बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट, हरिजन पत्रिका किसने शुरू की थी? तो इसका सही जवाब है गांधी जी ने। गांधी जी ने शुरू किया था हरिजन पत्रिका। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान किस राज्य के शासक थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैसूर के शासक थे। टीपू सुल्तान थे मैसूर के शासक। नेक्स्ट, तीसरे पानीपत युद्ध में मराठों की हार किससे हुई? तो वो था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी तीसरा पानीपत का युद्ध, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। नेक्स्ट, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सन 1930 में। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया था सन 1930 में। नेक्स्ट, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो वो थे भगत सिंह। भगत सिंह द्वारा दिया गया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा।
नेक्स्ट, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था सबसे पहले? तो वो थे सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। नेक्स्ट, अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन है? तो वो है कालिदास। नेक्स्ट, सूरसागर किसकी रचना है? तो वो है सूरदास, सूरदास की रचना है सूरसागर। नेक्स्ट, पेशवा की उपाधि किसे मिली थी? तो वो थे बालाजी विश्वनाथ। पेशवा की उपाधि दी गई थी बालाजी विश्वनाथ को। नेक्स्ट, अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल थे? तो ऑप्शन में दिए गए बीरबल भी शामिल थे, अबू फजल भी शामिल थे, टोडरमल भी शामिल थे। तो ऑप्शन नंबर जो डी कहता है कि उपरोक्त सभी, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाबर का वास्तविक नाम क्या था? तो वो है जहीरुद्दीन मोहम्मद। बाबर का वास्तविक नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद। नेक्स्ट, बाबर किस वंश का संस्थापक था? तो बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। तो याद रखना है, बाबर जो था वो मुगल वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबर ने भारत में पहली बार किस युद्ध में विजय प्राप्त की? तो वो था पानीपत के प्रथम युद्ध में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। नेक्स्ट, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? तो वो था इब्राहिम लोदी को। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। नेक्स्ट, बाबर ने किस युद्ध में राणा सांगा को हराया था? तो वो खानवा का युद्ध था, जब बाबर ने राणा सांगा को हराया था। नेक्स्ट, चांदेरी के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? तो वो मेदिनी राय को हराया था चांदेरी के युद्ध में बाबर ने। नेक्स्ट, बाबरनामा को और किस नाम से जाना जाता है? तो वो है तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी नाम से भी जाना जाता है बाबरनामा को। नेक्स्ट, बाबर के शासनकाल में राजधानी कौन सी थी? तो वो थी दिल्ली। बाबर के शासनकाल में जो बाबर की राजधानी थी वो थी दिल्ली। नेक्स्ट, सिकंदर सानी की उपाधि किसे धारण की थी? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी सिकंदर सानी की उपाधि। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो वो है भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है भारत रत्न। नेक्स्ट, भारत रत्न की स्थापना किस वर्ष की गई? तो सही जवाब है 1954 में। 1954 में की गई थी भारत रत्न की स्थापना, उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। नेक्स्ट, भारत रत्न किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो वो सभी क्षेत्रों में। तो वो सभी क्षेत्र इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में है कला, विज्ञान, लोक सेवा। तो ये तीनों के लिए भी दिया जाता है भारत रत्न। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि सभी क्षेत्रों में दिया जाता है। नेक्स्ट है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो है सिनेमा के क्षेत्र से। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो वो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी प्रथम भारतीय महिला थी भारत रत्न प्राप्त करने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो सही जवाब है रायगढ़ किले में। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ किले में। नेक्स्ट, शिवाजी महाराज ने पुरंदर की संधि किससे की? वो था जय सिंह। शिवाजी महाराज ने पुरंदर की संधि की थी जय सिंह से। नेक्स्ट, शिवाजी महाराज के गुरु कौन थे? तो वो थे रामदास स्वामी। शिवाजी महाराज के गुरु थे रामदास स्वामी। नेक्स्ट, शिवाजी महाराज का जन्म किस किले में हुआ था? तो वो था शिवनेरी किला। शिवाजी महाराज का जो जन्म है वो शिवनेरी किले में हुआ था। नेक्स्ट,
स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो सही जवाब है सन 1923 में की गई थी स्वराज पार्टी की स्थापना। नेक्स्ट, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने की थी स्वराज पार्टी की स्थापना। नेक्स्ट, स्वराज पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी के पहले अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का संस्थापक था? तो वो था गुलाम वंश का। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट, लाल बख्श की उपाधि किसे दी गई थी? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी लाल बख्श की उपाधि। नेक्स्ट, सिजदा और बेबोस प्रथा किसने शुरू की थी? तो थे बलबन। बलबन ने शुरू की थी सिजदा और पेशो प्रथा। नेक्स्ट, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब है जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो सही जवाब है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक था तुगलक वंश का संस्थापक। नेक्स्ट, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बहलोल लोधी। बहलोल लोधी था लोधी वंश का संस्थापक। नेक्स्ट प्रश्न है दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंश हुए? तो वो 5 वंश हुए थे। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश हुए। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? तो उसका नाम था जूना खान। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम था जूना खान। नेक्स्ट, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल किसने बनवाई थी? तो वो थे फिरोज शाह तुगलक। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत की न्यायिक भाषा क्या थी? तो वो थी फारसी भाषा। दिल्ली सल्तनत की न्यायिक भाषा थी फारसी। नेक्स्ट, हिसार फिरोजा नगर किसने बसाया था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था हिसार फिरोजा नगर। नेक्स्ट, दौलताबाद नीति किससे संबंधित थी? तो वो थी राजधानी स्थानांतरण से संबंधित थी दौलताबाद नीति। नेक्स्ट, सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? तो वो था आलम शाह। सैयद वंश का अंतिम जो सुल्तान था वो था आलम शाह। नेक्स्ट, तुगलकाबाद की दीवारें किस मुगल ने बनवाई? किस सुल्तान ने बनवाई? तो वो था गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाई थी तुगलकाबाद की दीवारें। नेक्स्ट, किस सुल्तान ने 13 बार मंगोल आक्रमण का सामना किया था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने 23 बार मंगोल आक्रमणों का सामना किया था। नेक्स्ट, गुरु ग्रंथ साहिब की संकलन किसने किया था? तो वो था गुरु अर्जुन देव जी ने किया था। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन जो है वो गुरु अर्जुन देव जी ने किया था। नेक्स्ट, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो वो है 17 बार। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरारजी देसाई किस पार्टी से संबंधित थे? तो वो है जनता पार्टी से संबंधित थे मोरारजी देसाई। नेक्स्ट, गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था चंपारण में। गांधी जी का पहला सत्याग्रह जो है वो भारत में चंपारण में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? सही जवाब बहादुर शाह द्वितीय। मुगल वंश का अंतिम शासक था बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो वो नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था उद्देश्य प्रस्ताव। नेक्स्ट, भारत कोरट मिशन किस वर्ष आया था? तो वो आया था 1942 में भारत कोरट मिशन। नेक्स्ट, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी
सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट, पूना पैक्ट कब हुआ था? तो वो हुआ था 1932 में हुआ था पूना पैक्ट, याद रखना है। नेक्स्ट, पहली महात्मा गांधी की सत्याग्रह कहाँ हुई थी? तो वो था दक्षिण अफ्रीका में हुई थी पहली सत्याग्रह। नेक्स्ट प्रश्न है, मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी मराठा साम्राज्य की स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था? तो वो था बख्तियार खिलजी ने जलाया था नालंदा विश्वविद्यालय को। नेक्स्ट, बुद्ध का पहला उपदेश किस नाम से जाना जाता है? तो वह है धर्मचक्र प्रवर्तन नाम से जाना जाता है गौतम बुद्ध का पहला उपदेश, जो कि उन्होंने सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट, बुद्ध का जन्म किस वंश में हुआ था? तो वो है शाक्य वंश। गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो शाक्य वंश में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में थे? तो वो थे पाली भाषा में। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था पहले सारनाथ में, और वो भाषा था पाली भाषा। नेक्स्ट, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किस में है? तो वो त्रिपिटक में है। गौतम बुद्ध का जो उपदेश है वो त्रिपिटक में है। नेक्स्ट, बुद्ध के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है भिक्षु। बुद्ध के अनुयायियों को भिक्षु कहा जाता है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो नगर था मोहेंजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था मोहेंजोदड़ो। सो गाइज, आज की वीडियो में हमने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।